नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ इन ग्लोबल रिपोर्ट। दोस्तों, रिसेंटली अगर आप लोग देखो ना तो एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आई है। दरअसल न्यूज़ ये है कि ईरान जो कंट्री है उसने इसराइल के ऊपर 200 से ज़्यादा मिसाइल्स आप लोग कह सकते हो दे मारे हैं। यानी कि इतने मिसाइल्स का इस्तेमाल करके ईरान ने अटैक किया है इसराइल पे। और सिर्फ मिसाइल ही नहीं, आप लोग कह सकते हो मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल करके ये जो अटैक है ये किया गया है इसराइल पे। कहीं कहीं अगर आप लोग देखोगे तो ये नंबर आप लोग को 300 से ज़्यादा में लिखा मिलेगा। यानी 300 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन से अटैक जो है वो ईरान ने किया है इसराइल पे। इस तरीके की बातें ऑलरेडी की जा रही है। और ये जो अटैक है ये मैं आप लोग को बता दूं किया गया है 13 अप्रैल को रात के 8 बजे, यानी कल के दिन ये जो अटैक है ये किया गया है। और ऐसे किसी अटैक के बारे में अगर आप लोग देखो ना तो ऑलरेडी बहुत सी कंट्रीज जैसे कि यूएसए, यूके और भी बाकी कंट्रीज आप लोग कह सकते हो उनको पहले ही से उनने प्रेडिक्ट कर रखा था कि ऐसा कोई अटैक जो है वो ईरान कर सकता है। खुद इंडिया में भी अगर आप लोग देखो तो 12 तारीख को इस तरीके की न्यूज़ें जो है वो चलने लगी थी कि ईरान जो है वो कल को इस तरीके का अटैक इसराइल पे कर सकता है। और ठीक वैसे ही हुआ जैसे मैंने आप लोग को बताया कि ईरान ने फाइनली ये जो अटैक है ये किया है। उसके बावजूद भी इस तरीके की एक्सपेक्टेशन होने के बावजूद भी अगर आप लोग देखो ना तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और कौन सी बात इस न्यूज़ को शॉकिंग बनाती है वो ये है कि एक ऐसी कंट्री पे अटैक करना जिसके पीछे ऑलरेडी यूएसए जैसी कंट्री खड़ी हुई। यूएसए आप लोग को पता होगा टोटली सपोर्ट करता है इसराइल को। कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हमेशा इसराइल को सपोर्ट करता है बिना किसी क्वेश्चन के। और उसके बाद अगर आप लोग जानते होंगे तो इसराइल खुद मिलिट्रीली बहुत ज़्यादा डेवलप है, काफ़ी ज़्यादा डिफेंस के लेवल पे, मिलिट्री के लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। एक ऐसी कंट्री है जिसने अकेले 6-7 कंट्रीज़ को वॉर में हराया हुआ है। उस पर इस तरीके के अटैक करना, खुल के अटैक करना, ये काफ़ी बड़ी बात है। इसीलिए अगर आप लोग देखो ना तो ये न्यूज़ मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि प्रेडिक्शन होने के बावजूद भी इसने तहलका मचाया है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। इस समय न्यूज़ में देखोगे ना तो केवल केवल इसी के बारे में बातचीत चल रही है। उसके अलावा अगर मैं आप लोग को बताऊँ ना तो इस अटैक का कारण जो है वो आप लोग को पता होगा कि अभी अभी 1 अप्रैल को ही दमास्कस, इराक की जो एक सिटी है, वहाँ पर ईरान के एक एम्बेसी पे अटैक हुआ था। और हालाँकि इसके कोई प्रूफ तो नहीं है, कहीं से भी ये अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस तरीके की बातें की जा रही थी कि ये जो अटैक है ये कराया है इसराइल ने। तो उसी का रिवेंज लेने के लिए आप लोग ऐसा कह सकते हो कि ये जो अटैक है ये ईरान की तरफ से किया गया है। और इस तरीके के एग्रेसिव स्टैंड अगर आप लोग देखो ना तो ईरान जो है वह पिछले कई सालों से ले रहा है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और 2020 में अगर आप लोग को याद हो तो यूएसए के एक मिसाइल अटैक में ईरान का एक काफ़ी बड़ा जनरल था, आप लोग ऐसा कह सकते हो, कासिम सुलेमानी इसका नाम था, उसकी मौत हो जाती है। ये मारा जाता है यूएसए के एक मिसाइल अटैक में। और इसके बाद मेरे को उस समय यहाँ पे याद है कि इंडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा रोना धोना जो है वो मनाया गया था। काफ़ी तरीके के गाने जो है वो भी इंडिया में भी बनने लगे थे। तो काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था इंडिया में भी, आप लोग ऐसा कह सकते हो। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में पूरा नहीं कहना ठीक होगा, जितने भी एटलीस्ट ये जो शिया मुस्लिम वर्ल्ड है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा आप लोग कह सकते हो इसको लेके न्यूज़ जो है वो बना दिया गया था। और उसके बाद आप मानोगे नहीं, हो सकता है आपको पता भी हो अगर आप लोग उस समय न्यूज़ पढ़ते होंगे तो ईरान ने बिना कुछ सोचे समझे इराक में ही अगर आप लोग देखो ना तो यूएसए के जो बेस थे, कई बेसिस पे, एटलीस्ट 2 बेसिस पे ईरान ने अपनी जो मिसाइल से उससे अटैक कर दिया था। कुछ ज़्यादा इसमें इंजरी या फिर किलिंग तो नहीं हुई थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, आप लोग कह सकते हो काफ़ी अग्रेसिव स्टेप था ईरान की तरफ से, काफ़ी बोल्ड मूव था ईरान की तरफ से। और मुझे याद है उस समय ट्रम्प प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएसए के, उनने काफ़ी ज़्यादा इस पूरी न्यूज़ को डाउन प्ले करने की कोशिश की। तो इस तरीके के स्टेप जैसा कि हम लोग ने देखा, एग्रेसिव स्टैंड जो है वो ईरान पहले से बहुत टाइम से काफ़ी ज़्यादा ले रहा है। एक अपनी नई इमेज बनाना चाहता है ईरान, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो ये दिखाना चाहता है दुनिया को कि मैं डरता नहीं हूँ किसी से, इसलिए इस तरीके के स्टेप जो है वो ईरान उठा रहा है। और ठीक फिर आप लोग कह सकते हो ईरान ने ये किया है इसराइल पे अटैक अपने रिवेंज के लिए। 1 अप्रैल को जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया इसराइल ने अटैक किया था ईरान की एम्बेसी पे। और नाउ इस पूरी चीज़ में अगर आप लोग देखो ना तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो भी मिसाइल ईरान ने फायर किए थे, जो भी ड्रोन ईरान ने छोड़े थे, उनको पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया गया था यूएसए, यूके की मदद से इसराइल द्वारा। और इसीलिए कोई बहुत बड़ा डैमेज अभी तक इसराइल का नहीं हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, अब यहाँ पर एक तो न्यूज़ बहुत बड़ी है और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि ये न्यूज़ कल को और भी बड़ी न्यूज़ जो है उसको बना सकती है। दरअसल अगर आप लोग देखो ना तो अब पूरे न्यूज़ मीडिया में या फिर दुनिया भर की कंट्रीज से जो भी स्टेटमेंट, जो भी रिपोर्ट आ रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि अब बहुत हद तक चांसेस है, आप लोग कह सकते हैं, एक बड़ी वॉर होने का।
हो सकता है इज़राइल अब रिटेलिएट करे ये जो ईरान ने किया है इसके अगेंस्ट में, और ईरान फिर अटैक करे और ऐसे चल के एक बहुत बड़ा वॉर देखने को मिला। इस तरह की भी चांसेस बताई जा रही है। ईरान ऑलरेडी इस तरीके की धमकी दे चुका है कि अगर कुछ भी इज़राइल ने किया तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम बेशक इस पे अटैक करेंगे। और इस तरीके का जो खतरा है ना, वो आप लोग कह सकते हो लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडिया के लिए अगर आप लोग बात करो, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सीरियस न्यूज़ है। इसीलिए अगर आप लोग देखो ना, तो तुरंत इस अटैक के बाद इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका स्टेटमेंट भी आ गया। इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने इस तरीके की बातें की, ये जो पूरा स्टेप है इसको तुरंत एस्केलेट किया जाए, किसी भी तरीके का वायलेंस जो है उसको छोड़ के डेमोक्रेसी का जो बात है उसको अपनाया जाए, डिप्लोमेसी का जो बात है उसको अपनाया जाए, दोनों पार्टीज़ की तरफ से रिस्ट्रेंट मेंटेन किया जाए। इस तरीके की बातें इंडिया ने की है ना। हो सकता है यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि दो कंट्री आपस में लड़ रही है, ईरान कहीं और है, इज़राइल कहीं और है, तो इसमें इंडिया का क्या इतना बड़ा आप लोग कह सकते हैं रोल है, या फिर इंडिया को क्या इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? तो इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो न्यूज़ है ना, ये इंडिया के लिए सिर्फ एक टेंशन का कारण नहीं है, बल्कि टेंशन का पहाड़ है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। दरअसल सबसे पहली चीज़ तो आप लोग ये जान लो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा कि ऑलरेडी अगर आप लोग देखो ना, तो इज़राइल में लगभग 18,000 इंडियंस जो है वो ऑलरेडी रहते हैं, और ईरान में अगर आप लोग देखो तो 5,000 से लेके 10,000 जो इंडियंस है वो रहते हैं वहाँ पर। ये रोजगार अपना से पैसा कमाते हैं और वर्क के पर्पस से या बाकी पर्पस से यहाँ पर रहते हैं, आप लोग ऐसा कह सकते हैं। उसके अलावा ये दोनों कंट्रीज तो छोड़ दो आप लोग, वेस्ट एशिया हो गया, गल्फ रीजन हो गया, यहाँ पर आप खुद अंदाजा लगा पा रहे होगे कि कितने ज़्यादा जो इंडियंस है वो रहते हैं काम के पर्पस से या किसी भी पर्पस से। अगर कोई भी वॉर इस एरिया में, वेस्टर्न एशिया वाले एरिया में, गल्फ रीजन में एस्केलेट करती है, कल को बहुत बड़ा रूप ले लेती है, तो उससे इन सब लोगों के ना सिर्फ जान पे असर पड़ेगा, बल्कि इनके जो रोजगार है उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो यहाँ से इंडिया की टेंशन पड़ेगी। दूसरा अगर आप लोग देखो तो ऑयल जो होता है ना, एनर्जी जो होता है, वो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी मेरे को बताने की ज़रूरत है। और ऐसे में अगर आप लोग जानते हो तो ये जो वेस्ट एशिया वाला रीजन है ना, गल्फ वाला जो रीजन है, ये पूरा जो रीजन है, ये अगर आप लोग देखो तो 80% से ज़्यादा जो ऑयल का सप्लाई है वो इंडिया को देता है। यानी कि इंडिया की जो भी ऑयल का सप्लाई है उसका 80% यहीं से आता है। और ईरान एक टाइम पे आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं कि इंडिया के लिए दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर हुआ करता था, और सबसे पहले नंबर 1 पे कौन हुआ करता था? इराक। वो भी यहीं पर है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद यूएसए बीच में आ गया, यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया, फिर रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, और आज के टाइम में रशिया सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है इंडिया का, आप लोग जानते होंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से ऑयल आता है तो आप लोग खुद देख सकते हो तो कितना ज़्यादा इंडिया को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बचता है, पास में कंट्री है, इससे और भी फ़ायदे इंडिया को मिलेंगे, इस कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। तो इन सब चीज़ों पे भी अगर आप लोग देखो ना, ऑयल की, एनर्जी की जो सिक्योरिटी है उस पे भी इससे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो ये कंट्री है, ये जो रीजन है, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है इंडिया के एनर्जी नीड्स का। उसके बाद अगर आप लोग स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो ये न्यूज़ इंडिया के लिए बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। ईरान, आप लोग को पता होगा, ईरान में इंडिया चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है। दरअसल होता क्या है ना कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को कनेक्ट होने नहीं देता सेंट्रल एशिया से। वो कहता है कि हम नहीं होने देंगे, आपका कोई भी ट्रेड यहाँ से पास नहीं होने देंगे। और इसीलिए इंडिया चाहता है कि वो ईरान के थ्रू, फिर अफ़गानिस्तान के थ्रू, फिर आप लोग कह सकते हो सेंट्रल एशिया की कंट्री या फिर नॉर्थ यूरोप की जो कंट्री है, और नॉर्थ एशिया की जो कंट्री है, इससे कनेक्ट हो, और इसीलिए इसने यहाँ पर चाबहार पोर्ट डेवलप किया। लेकिन फिर ये जो वॉर है ये होता है तो आप समझ पा रहे होगे कि कितना ज़्यादा इससे नुकसान होगा इंडिया का। और सिर्फ ईरान ही नहीं, अगर आप लोग इज़राइल देखो ना, तो हाल में आप लोग को पता होगा कि इज़राइल में भी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो टाइम का, पैसे का, इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इज़राइल के साथ अभी इंडिया ने मिलके, इंडिया ही नहीं बाकी भी कंट्रीज़ थी, इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर जो है वो बनाने की बात की थी। तो इस प्रोजेक्ट पे भी इससे खतरा साफ दिख रहा होगा आपको, साफ समझ में आ रहा होगा आपको भी। तो लगभग हर तरीके से ये जो न्यूज़ है ना, ये आप लोग कह सकते हो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब न्यूज़ है। इसीलिए इंडिया चाहता है कि तुरंत यहाँ पर डी एस्केलेशन हो, तुरंत ये जो वॉर है ये रोक दी जाए, और इसी तरीके की बातें इंडिया ने अपने स्टेटमेंट में की है। तो ये था पूरा न्यूज़ गाइस। आई होप आपको ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक